यू ऑल नो, लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर इन्वायरमेंट के समरी कर चुके हैं, पूरा समराइज कर चुके हैं हम चैप्टर को। और मैंने आपको बताया था आज हम इस क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। फाइन। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, हमारा इकोसिस्टम क्या है। लेट्स सी द आंसर। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर immediate surrounding. They are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. फाइन, ये आपको समझ में आ गया। इसको आपने एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम के फॉर्म में भी किया है। आप चाहे तो इस आंसर में उस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हो। फाइन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। फाइन, अब इसका आंसर देखेंगे हम। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, plants and animals. Thus, natural environment refers to both biotic, जो plant और animals होते हैं, and abiotic, जिसमें हम land को consider करते हैं, conditions that exist on the earth. ठीक है, इसको जब हमने चैप्टर किया था हमने abiotic और biotic को हमने बहुत अच्छे से समझा था, वही हम इसके आंसर में भी लिखेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच आर द, यस, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखेंगे। विच आर द मेजर, विच आर, वेट फॉर अ वाइल, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मेजर कॉम्पोनेंट कौन से हैं हमारे इन्वायरमेंट के, हम उनको देखेंगे। इसका आंसर देखेंगे, द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर नेचुरल, लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में क्या आता है? बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, माउंटेन्स, monuments, etc. And human, individual, family, community, religion, educational, economic, etc. फाइन, इसका आंसर समझ में आ गया है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन है ह्यूमन मेड से रिलेटेड। लेट्स सी द क्वेश्चन। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के हमें कोई 4 एग्जाम्पल्स देने हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड आर बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज एंड रोड्स। फाइन, ये आपको क्लियर है। आप अपने आप से भी लिख सकते हो, आपके पास बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स देने के लिए इससे रिलेटेड। फाइन, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हमारे लिथोस्फेयर से रिलेटेड। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। फाइन, वेट फॉर अ वाइल। Yes, the fifth question is, what is lithosphere? Lithosphere is the solid crust or the top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains and valleys. Fine, is that clear to everyone? अब आपको क्या लिखने हैं? आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट।
plants and animals are two major components of biotic environment. ये आप लिख सकते हो इजीली, आपको पता है. और हमारा 7th क्वेश्चन है जो कि बायोस्फीयर से रिलेटेड है. व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज अ narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. Thus, plant and animal kingdom together make biosphere. इसके एग्जाम्पल है the living world. फाइन, लिविंग वर्ड क्या हुआ? जिस वर्ड में हम रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? बायोस्फीयर के नाम से. अब हमारे फर्स्ट जो हैं क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं. उसके बाद हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स. टिक द करेक्ट आंसर्स आपको मैंने कुछ होमवर्क में भी दिए थे और मैं आपको ये यहाँ पर भी करवा रही हूँ. विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. इनमें से देखेंगे आप डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट. कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? आपको क्या बताना है? जो इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है. आप थोड़ा सोचेंगे कि इसका क्या आंसर है. सोचिए, इसका आंसर है एक्वेरियम. क्या है इसका आंसर? एक्वेरियम. यस, यू आर राइट. सेकेंड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट? लैंड, रिलीजन एंड कम्युनिटी. इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है? समझ में आ गया आपको? तो आप इसका आंसर बताएंगे मुझे. यस, इसका आंसर है लैंड. फाइन, इसका आंसर क्या है? लैंड. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? मॉन्यूमेंट, इसके ऑप्शंस हैं सी एंड रोड. तो इसका आंसर क्या है? रोड. नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ वन. विच इज अ थ्रेड टू इन्वायरमेंट? इसके ऑप्शंस देखेंगे हम नीचे कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं हमें. ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स. आप इसका आंसर बताएंगे. इसका आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन. यस, यू आर राइट. ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी. ओके, थैंक यू.